I'm Charu and you're watching my channel Learning is Fun with Charu. Please like and share my videos, subscribe my channel and please press the bell icon. My dear friends, आज के इस वीडियो में मैं एक ऐसी पावरफुल और यूजफुल टेक्निक के बारे में आपको बताने वाली हूँ जिसका इस्तेमाल करके यूज करके आप कोई भी टफ से टफ कोई भी कॉन्सेप्ट हो आपके सब्जेक्ट का उसको आप बहुत ही आसानी से सीख सकते हैं। तो क्या है ये टेक्निक? Let's learn. This is Feynman learning technique. Feynman का सीखने का तरीका। इस टेक्निक को खोजा था साइंटिस्ट, द ग्रेट साइंटिस्ट फाइनमैन ने। ये एक बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, फिजिसिस्ट थे और ये एक बहुत अच्छे टीचर भी थे। ये कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट को बहुत ही सिंपल वे में आसान तरीके से समझा देते थे, इसलिए इनका नाम द ग्रेट एक्सप्लेनर भी था, क्योंकि वो कोई भी चीज़ बड़ी आसानी से एक्सप्लेन कर देते थे। फाइनमैन का कहना है कि अगर आप किसी कॉन्सेप्ट को आसान वे में, आसान तरीके से अगर नहीं समझा पा रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, आपकी अंडरस्टैंडिंग उसमें कमज़ोर है। तो आपको अपनी अंडरस्टैंडिंग अच्छी करनी है, तो प्लीज़ फॉलो दिस टेक्निक, लर्न दिस टेक्निक एंड यूज दिस टेक्निक। लेट्स सी व्हाट इज इन दिस टेक्निक। अगर आपको कोई भी नया टॉपिक सीखना है, टू लर्न न्यू कॉन्सेप्ट, ये टेक्निक आपको हेल्प करेगी। कोई भी नया टॉपिक आपके सब्जेक्ट का हो, चाहे साइंस हो, मैथ हो, चाहे ज्योग्राफी हो, चाहे इकोनॉमिक हो, एनी सब्जेक्ट विच हैज सम कॉन्सेप्ट टू लर्न, ओके। तो ये टेक्निक आपको बहुत हेल्प करेगी, कोई भी सब्जेक्ट में आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। एंड टू इम्प्रूव अंडरस्टैंडिंग, आप कोई चीज़ पढ़े हैं, समझे हैं, उतना समझ नहीं पाए हैं, तो ये टेक्निक आपको हेल्प करेगी अंडरस्टैंडिंग को और इम्प्रूव करने में और बेहतर करने में। तो चलिए देखते हैं क्या है फाइनमैन लर्निंग टेक्निक के स्टेप्स, कैसे हम कोई टफ कॉन्सेप्ट को बहुत आसानी से सीख सकते हैं। लेट्स लर्न विद मी। फर्स्ट स्टेप इज पिक अ टॉपिक एंड राइट इट ऑन अ पेज। पहला इसका स्टेप है कि जो कॉन्सेप्ट आपको सीखना है, जो भी सब्जेक्ट का कोई टॉपिक आपको सीखना है, उसको चूज करिए, सेलेक्ट करिए, ठीक है, उसको एक पेज पर लिख लीजिए वो टॉपिक को, ओके। एंड देन उससे रिलेटेड जो भी मटेरियल है, आपके पास बुक है, बुक से पढ़िए, गूगल में भी उसको सर्च करके पढ़िए, जहाँ जहाँ से आप उसको पढ़ सकते हैं आप उसको पढ़ेंगे। एक बार पढ़े, नहीं समझ में आया तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको समझ में नहीं आएगा, वो आपको जरूर समझ में आएगा। उसको बार बार पढ़ते रहिए, आप अपनी अंडरस्टैंडिंग बनाइए। ये सोचकर पढ़िए कि आपको एक ऐसे बच्चे को समझाना है, क्लास 5 के स्टूडेंट को समझाना है जिसे कुछ नहीं आता है, तो ये सोचकर आप पढ़िए उसको। लैंग्वेज एकदम आसान रखिए, सिंपल रखिए। दूसरी टेक्निक है स्टेप है एक्सप्लेन इट लाउडली एंड राइट। इसको आपको बहुत जोर से बोल बोल के समझाना है। ऐसा माना जाता है कि अगर हम कोई चीज़ सीखने में ज़्यादा से ज़्यादा सेंसेस का यूज़ करेंगे ना, तो वो चीज़ हमें और अच्छे से समझ में आती है। अब सेंसेस क्या है? आई, नोज, ईयर, टंग एंड स्किन, दीज आर द सेंसेस। आप अपनी आँखों का यूज़, अपने बोलने में अब आपका टंग यूज़ हो रहा है, सुनाई दे रहा है, तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको अगर हैंड यूज़ हो रहा है तो वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा अगर सेंसेस आप यूज़ करेंगे तो वो आसानी से समझ में आती है। कोई भी चीज़ मन में पढ़ने के बजाय आप उसको बोल बोल के, अकेले हैं बोल बोल के पढ़िए, ओके। तो सेकंड टेक्निक ये कह रही है, सेकंड स्टेप, कि उस चीज़ को आपको बहुत ज़ोर ज़ोर से बोलकर समझाना है और साथ में उसको लिखना भी है, जैसे एक टीचर काम करता है। और आपको ये समझना है कि आपके सामने एक क्लास 5 का स्टूडेंट बैठा हुआ है, ओके। तो वो ये सोच कर उसको मतलब ये आपके दिमाग में रहना चाहिए कि आपके सामने क्लास 5 का स्टूडेंट है, तो आप अपनी लैंग्वेज बहुत आसान रखिए और बहुत ब्रीफ में कोई भी बात कहिए, समझाइए ब्रीफ में, लेंदी नहीं होना चाहिए बहुत लंबा, क्योंकि एक बच्चा जो है ना उसका अटेंशन बहुत ज़्यादा देर तक के लिए नहीं रहता है, इसलिए वो चीज़ें ब्रीफ में होनी चाहिए, ओके। तो ये आपका सेकेंड स्टेप है। थर्ड स्टेप ये कह रहा है कि जब आप एक्सप्लेन कर रहे होते हैं बोल बोल कर, लिख लिख कर, तो आप देखेंगे कि कुछ ऐसे पॉइंट्स आएंगे जहाँ पे आपको समझ में नहीं आएगा, आपको वहाँ पे गैप मिलेगा, आप वहाँ पे अपने आप को वीक पाएंगे। तो वो जो आपको गैप मिल रहा है, वो पॉइंट मिल रहा है,
आप वापस उसको वहाँ से आप वापस स्टेप 1 पे जाइए, फिर से बुक्स को पढ़िए, जहाँ जहाँ से वो मटेरियल आपने पढ़ा है उसको पढ़िए, खूब पढ़िए। फिर सेकंड पे आइए, फिर अगेन आप एक्सप्लेन करिए, लाउडली बोलिए, ज़ोर ज़ोर से समझाइए और लिखिए। और ये स्टेप 3 से 1 2 3 अगेन ये करते रहिए। ये स्टेप 3 स्टेप तब तक फॉलो करते रहिए जब तक कि वो कॉन्सेप्ट आपको एकदम अच्छे से समझ नहीं आ गया है। और उसके बाद आता है 4th स्टेप। नाउ यू हैव टू एक्सप्लेन इट लाउडली एज इफ क्लास 5 स्टूडेंट इज लिसनिंग टू यू। अब आपको बुक कॉपी पेन आपको रख देना है। अब बस आपको ओरली, बस आपको बोल कर लाउडली वो चीज़ आपको समझानी है। और अकेले भी आप ये कर सकते हैं। बस दिमाग में समझ लीजिए, मान लीजिए कि कोई एक छोटा बच्चा क्लास 5 का स्टूडेंट आपके सामने बैठा हुआ है और आप उसको समझा रहे हैं, तो अपनी लैंग्वेज में आसान वर्ड्स लीजिए, आसान शब्द होने चाहिए, क्योंकि आप एक बच्चे को समझाने वाले हैं। तो ये टेक्निक जब आप यूज़ करेंगे तो आप देखेंगे कि जो आप कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं वो बहुत ही गहराई से आपके अंदर आपको समझ में आ जाएगा, आपके दिमाग में, आपके दिमाग के अंदर वो चला जाएगा और आपकी लर्निंग बेटर हो जाएगी। ये टेक्निक आपको कोई भी कॉन्सेप्ट सीखने में बहुत हेल्प करने वाली है। तो प्लीज़ इसको आप सीखिए, इसको अपने प्रैक्टिस में लाइए। कोई भी नया कॉन्सेप्ट आप टॉपिक आप सीखना चाह रहे हैं, प्लीज़ इसको एक बार ट्राई करिए और इसको अपनी हैबिट बनाइए और आप देखेंगे कि आपकी लर्निंग डे बाय डे बेटर होती जाएगी और अच्छी होती जाएगी और आप फास्ट सीखेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही और नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे कुछ और नए टॉपिक के साथ। तब तक stay healthy, stay happy and stay safe. Bye.